हेलो एंड वेलकम टू हैशटैग एग्रीकल्चर। हैशटैग एग्रीकल्चर में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का वैकेंसी आ गया ऑलरेडी और आपका एग्जाम जो है 22 दिसंबर को है। तो उसी को नज़र रखते हुए सब लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका जो है ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स का सिलेबस क्या है, कहाँ से बुक क्या क्या पढ़ना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप सब लोगों के लिए। और सेशन शुरू करने से पहले आप जो है हमारा वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग जान सके और हमारा वीडियो फॉलो कर सके और लोगों को भी जो है जो भी उन लोग का डाउट है डाउट क्लियर हो जाए और वो लोग भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि इधर अनिशा का एक डाउट था, कैन यू प्लीज शेयर द सिलेबस फॉर द ट्रेनिंग अकाउंटेंट एंड एचआर। सो आज हम एचआर लेके आए हैं, नेक्स्ट हम जो है अकाउंटेंट्स लेके आएंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल वाला ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है लास्ट वाला वीडियो पे, आप जाके देख सकते हैं इधर। ठीक है, सो जैसे कि आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो है दो पोस्ट है इसमें, एक जनरल के लिए है और एक जो है आपका बैकलॉग ओबीसी के लिए है। और जैसे कि आप जो है किसी एक भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, 35 मार्क्स आपका कॉटम मार्क्स है, टोटल 100 क्वेश्चन दे रहता है मैक्सिमम जो आपका 100 क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन बी, सेक्शन ए में आपका 70 क्वेश्चन रहता है और सेक्शन बी में आपका जो है 30 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन, तो टोटल 100। और सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के आपका जो है 35 मार्क्स आना चाहिए। और जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होता है, एक्सेप्ट स्टेनोग्राफर एंड ह्यूमन रिसोर्स का अलग है, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको कैसे क्या सिलेक्शन करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और मेरा एक वीडियो भी ऑलरेडी है, आप जाके चेक करिएगा। और आपका जो है टेंटेटिव डेट है 22 दिसंबर को, ये चेंज भी हो सकता है, आप जाके वेबसाइट में चेक करते रहना, लोग अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, indiasits.com पे। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपका जो है 2 ईयर ऑफ फुल टाइम पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, एचआर मैनेजमेंट और 2 ईयर ऑफ फुल टाइम एमबीए एचआरएम ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% ऑफ मार्क। तो आप जो है एक फुल टाइम आपका पीजी डिप्लोमा पीजी होना चाहिए और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, 2 ईयर्स फुल एमबीए होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क। और आपका जो है 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद 6 मंथ आपका मैक्सिमम एक्सटेंडेबल हो सकता है वो। इसके बाद आपको जो है रेगुलर पोस्ट में आप मतलब एनएससी वाले ले जाएंगे आपको। ठीक है, और उसमें जो आपका एमएस ऑफिस मैंडेटरी है, तो एमएस ऑफिस आजकल तो सबको पता होगा, नहीं है तो आप सीख लीजिएगा। और जैसे कि यार रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या है, जैसे कि आपका कुछ एम्प्लॉयमेंट हायरिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट को जैसे वर्क देना है, वो सब के बारे में आपको जो है आपका काम है। तो जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑल द जूनियर्स मैनेजमेंट रिलेटेड मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शन एंड वर्क्स, और इसमें जो आपका सुपरविजन ये सब भी रहेगा। ठीक है, और जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 1 ईयर ट्रेनिंग है, इसके बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद रेगुलर पोस्ट में होगा। और एग्जाम पैटर्न्स क्या है, जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी रहता है, आपका मल्टीपल क्वेश्चन है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और 1 क्वेश्चन को 1 मार्क रहता है। तो आपका जो है टोटल 100 मार्क्स हो गया, 35 मार्क्स आपका पासिंग मार्क है सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए, और 70 क्वेश्चन इसका जो है मैक्सिमम पार्ट ए से आता है। और इसमें जो पार्ट ए जो है इसमें स्पेशलिस्ट क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या क्या है उसी टॉपिक से मैक्सिमम पूछते हैं वो लोग। और जैसे कि आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आपको कवर करना है। ठीक है, तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं सीनियर ट्रेनिंग के लिए क्या क्या सिलेबस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और जैसे कि पार्ट बी सबके लिए सेम रहेगा, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स, जनरल अफेयर, ये सबके लिए जो मैंने जनरल आपका करंट अफेयर का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं जाके। और लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश का भी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इधर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स का आपका जो है क्या क्या पढ़ना है सिलेबस, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है। तो आपको जैसे पता होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स दोनों का सिलेबस मैक्सिमम सेम टू सेम है, इसलिए दोनों के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन आपको थोड़ा इसमें पीजी का जरूरत है, पीजी डिप्लोमा, नहीं तो आपको एमबीए कंप्लीट होना चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। और ओनली ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपका जो है डिग्री आपके लिए मैक्सिमम काफी हो, मतलब ठीक है। और लेकिन दोनों को पढ़ना सेम ही है, जैसे कि और जो है आपका यूनिट इसमें 4-5 यूनिट है, 7 यूनिट है, मैं 7 यूनिट एक बार बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है सिलेबस क्या क्या रहेगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए, तो जैसे कि प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट रहेगा, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूशन, ये सब आप देख लेना एक बार।
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या, आपको मैनेज करना है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि एम्प्लॉय हायर हायर करना हो गया, एम्प्लॉय लोगों को जैसे कि आपको काम देना है, फिर उन लोगों से काम मतलब लेना है, मतलब रिपोर्टिंग करेंगे वो लोग, तो वो सब मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे क्या है, फिर सेकंड यूनिट में आपको जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपको रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देना है आपका बॉस को, जो सीनियर आपका रहेगा, जॉब इवैल्यूएशन करना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है थर्ड यूनिट से आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट, एजम्पशन, वैल्यूज, एचआरडी मैकेनिज्म, एक्शन, रिसर्च मॉडल, एचआर, अकाउंटेंट एंड ऑडिट, कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप, नॉलेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जैसे कि आपको क्लाइंट, कंसल्टेंट क्लाइंट रिलेशनशिप रखना है। तो जैसे कि मैं इधर बता दूं आपको, जो इधर यूनिट सेकंड हो गया, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम भी, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एचआरएम से आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें जो है आपका, जैसे कि आउट ऑफ 70 आप 25 टू 30 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से मतलब पा जाएंगे आप, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना है, जैसे कॉन्सेप्ट, स्कोर, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, मोटिवेशन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पावर, अथॉरिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड डेवलपमेंट। तो आपको जो है मोटिवेशनल सेशन लेना पड़ेगा, किसी को मतलब लीडरशिप स्किल के लिए आपको जो है डिफरेंट मेंटरशिप प्रोग्राम करना होगा, उधर मीटिंग करना है, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा पढ़ के जाना है, उसमें ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि अप्रोच, एक्टर मॉडल्स, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब जो है वर्किंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये थोड़ा बहुत देख के जाना है। और जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, ट्रेड्स, प्रिवेंशन, सेटलमेंट, रोल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल एक्ट, ये सब के बारे में देखना है। और नेक्स्ट जो है आपका लेबर लेजिस्लेशन जो रूल है, ये देख के जाना है, जैसे कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज हो गया, सोशल जस्टिस एंड लेबर लेजिस्लेशन हो गया, और इधर जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सर्विसेज, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट देख के जाना है आपको, इसमें से क्वेश्चन आता है। वेजेस के बारे में भी देख के जाना है, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है आपका, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, डिफरेंस मिनिमम वेजेस एक्ट उसमें पूछ लेता है, जैसे कि आपका जो है विलेज एरिया में अगर कोई काम कर रहा है तो कितना अमाउंट देना है, और अगर एक जैसे कि अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया, उसमें क्या डिफरेंस आता है मिनिमम वेजेस का, वो आपको देख के जाना है, ठीक है। और इतना है बस। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल प्रोवाइड ऑल द पीडीएफ्स फ्री to our students, and you can join our telegram groups for daily updates also, and we are providing agrijob updates in hashtag agrijobs, and you can follow us on Instagram and follow us on Facebook also. So if you have any queries, you just put comments on the comment section, और आप लोग जो है लाइक कर दीजिए यार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सब लोग आप लोगों के लिए, मैं खुद मतलब पीपीटी बना रहा हूँ, खुद मतलब सब थंबनेल बना रहा हूँ, सब लोग मैं खुद ही अकेले कर रहा हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट जरूरी है, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहे थोड़ा। तो थैंक यू सो मच। और आपका कुछ भी डाउट्स हो तो इधर आप जो है ये नंबर देख पा रहे होंगे, 7978575715 पे जो है आप मैसेज कीजिए, मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, देख सकते हैं। और हम लोग जो है मेंटरशिप प्रोग्राम भी करते हैं डिफरेंट एग्जाम के रिलेटेड, तो आपको आना है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, देख सकते हैं, इधर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैं ग्रुप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन अस। So thank you so much for watching. Please like, comment and share this video to your friends, so then they also came to know about the examination and syllabus and exam patterns. Thank you so much. Thank you. Thanks for watching. #agriculture. Thank you so much.